हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले एसेट एलोकेशन स्ट्रेटजीज के बारे में कि हम कौन सी स्ट्रेटजीज यूज़ करते हैं फॉर एसेट एलोकेशन। देयर आर मेनली 5 एलोकेशन स्ट्रेटजी दैट आर यूज्ड इन ऑल द लाइफ बाय द इन्वेस्टर्स दैट आर स्ट्रेटजिकल एसेट एलोकेशन, टैक्टिकल एसेट एलोकेशन, वेटेज एसेट एलोकेशन, बैलेंस एसेट एलोकेशन, डायनेमिक एसेट एलोकेशन। इसके अलावा इंश्योर्ड एसेट एलोकेशन भी होती है। फर्स्टली डिस्कस अबाउट स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन। इसमें क्या होता है, हम असाइन वेट टू डिफरेंट एसेट क्लास ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टर रिस्क एंड रिटर्न ऑब्जेक्टिव एंड कैपिटल मार्केट एक्सपेक्टेशन। इसमें क्या होता है कि हम स्ट्रेटेजिकली एसेट एलोकेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क एंड रिटर्न, क्या है उसका, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। बेसिकली लॉन्ग टर्म के लिए होती है। Tactical asset allocation allow investor to make short term deviation from asset assigned strategic asset। इस स्ट्रेटजी में क्या होता है, शॉर्ट टर्म इन नेचर होती है और जो मार्केट फ्लक्चुएशन हो रही है शॉर्ट टर्म, उसके बेसिस पे हम एसेट एलोकेशन को चेंज करते रहते हैं। देन थर्ड विल डिस्कस अबाउट कांस्टेंट वेट एसेट एलोकेशन विद द अप्रोच यू कॉन्टली रीबैलेंस योर पोर्टफोलियो। फॉर एग्जांपल, इसमें क्या होता है कि जैसे हमने कोई वेट असाइन कर लिया, फॉर एग्जांपल हमारा 80-20 है कि हम 80% इक्विटी में और 20% डेट में इन्वेस्ट करेंगे। अगर कोई फ्लक्चुएशन हो रही है और हमारे पैसे हैं मोस्टली इक्विटी में बन जाते हैं और डेट में कम हो जाते हैं, तो हम उसको दोबारा एलोकेट करके 80-20 को लेके आएंगे अपनी इन्वेस्टमेंट में। देन बैलेंस एसेट एलोकेशन प्रोवाइड ए फ्रेमवर्क टू बैलेंस द पोर्टफोलियो रेशो ऑफ ओरिजिनल एसेट मिक्स। इसमें क्या होता है कि हम इसको बैलेंस करके चलते हैं, ओरिजिनल एसेट मिक्स। देन डायनेमिक एसेट एलोकेशन एडजस्ट द मिक्स ऑफ एसेट एज मार्केट राइज एंड फॉल एज द इकोनॉमी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। इसमें क्या होता है कि भाई इकोनॉमी चेंज और प्राइस फ्लक्चुएशन के हिसाब से हम उसको अपने एलोकेशन को चेंज करते रहते हैं। और एक होता है इंश्योर्ड एसेट एलोकेशन। इसमें हम क्या होता है, हम अब एसेट एलोकेशन करते हैं कि भाई इससे नीचे हम रिस्क नहीं ले सकते। इसमें हम इंश्योर करते हैं कि हमारे को पर्टिकुलर रिस्क में हम कितना ज़्यादा रिटर्न ले सकते हैं। देन वही हम बात करें तो 2 तरह के मैथ फैक्टर्स होते हैं जो एसेट एलोकेशन में हम देखते हैं, जैसे रिस्क टॉलरेंस एंड टाइम होरिजन, कि भाई हम कितना रिस्क ले सकते हैं फॉर पर्टिकुलर टाइम के लिए हम वो करते हैं। देन ये ग्राफ हम चेक कर सकते हैं कि ये दिखाता है कि अगर जितना हम ज़्यादा रिस्क लेंगे उतना ज़्यादा हमारे को रिटर्न मिलता है। हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, दिस इज़ द फिलोसफी दैट डिफाइन। देन कंक्लूजन में कहें तो डोंट पुट ऑल योर एग इन वन बास्केट, कि हमको सारे अपनी इन्वेस्टमेंट एक जगह नहीं लगानी चाहिए, बिकॉज इट शो द हायर रिस्क। इफ़ वी डिस्ट्रीब्यूट आवर इन्वेस्टमेंट इन डिफरेंट एसेट्स इट मिटिगेट आवर रिस्क।